Hello everybody, I am Mohammad Afaq and welcome back to Afaq E Academy once again. First of all, वीडियो लास्ट तक देखना, लाइक भी करना, शेयर भी करना और अगर कोई डाउट या सुझाव हो तो वीडियोस पर कमेंट भी करना. As you have seen in thumbnail in this video, I am going to continue the chapter linear equations in two variables from the class 9th standard. पिछले वीडियोस में हमने जो था एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चंस किए थे. दो क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5. अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ इस वीडियो में, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 7 लिख रखा है. यामिनी एंड फातिमा, टू स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ a school, contributed raise 100 towards the Prime Minister's relief fund to help the earthquake victims. Write a linear equation which satisfies this data and draw the graph of the same. क्या बोला है कि एक भूकंप में जो लोग विक्टिम हो गए थे, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, जिससे कि जिस फंड में जो है एक स्कूल की लड़की हैं क्लास 9th की, यामिनी और फातिमा, उन दोनों ने मिलकर के 100 रुपये डोनेट करे हैं रिलीफ फंड में प्राइम मिनिस्टर के, जिससे कि अर्थक्वेक विक्टिम्स की हेल्प हो पाए. अब इस बोला है कि राइट ए लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाइज दिस डाटा एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम. बहुत आसान सा सवाल है. सपोज कर लेते हैं हम कि मान लेते हैं कि सपोज कर लेते हैं कि यामिनी ने जो मनी डोनेट करी प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में वो x है, और फातिमा ने जो करी है वो y है. अब दोनों ने मिला के टोटल 100 रुपये करी है डोनेशन, तो x प्लस y दोनों का डोनेशन मिला के कितना 100 रुपीज़ हो गया. अब ये बन गई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. और अब बोल रहा है कि ड्रा करना है इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें जब मैंने ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि 2 पॉइंट्स मिनिमम चाहिए होते हैं. ज़्यादा ले लें, 2 या 2 से ज़्यादा ले लें तो वो भी चलेंगे. ठीक है, करते हैं. तो ग्राफ के लिए हम जो है वो यूनिट मानते हैं, क्योंकि बड़ी यूनिट है 100. तो हम क्या करेंगे कि 20 यूनिट के नहीं 1 इंच की लेंथ को 20 यूनिट मान लेंगे, जिससे कि जो हमारा ये कार्टेशियन प्लेन है आप कॉपी पे करोगे ग्राफ के साथ में. देन आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग क्या मानते हो, सेंटीमीटर में मानते हो 10 या 2 सेंटीमीटर में 10 मानते हो, जितनी आपकी ग्राफ पे आ जाए उस हिसाब से, ना छोटा ना ज़्यादा बड़ा, ग्राफ अच्छा सुंदर दिखे. तो यहाँ मैं बता रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि अब हम यूनिट बदलने वाले हैं. हमारे पास 100 है तो हम 20 को 1 यूनिट मान लेते हैं. तो 100 जो है हमारी 5 यूनिट में आ जाएगी. तो इसे मान लिया 20, 40, 60, 80, 100. 20, 40, 60, 80, 100. हमने स्केल कितना माना है 1 इंच को. जो मेरा पे वाइट बोर्ड है उसमें 1 इंच को मैंने माना है 20 यूनिट्स. अब अगर हम इसमें x इक्वल टू 100 रखें, 0 रखें, सबसे पहले 0 लेते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड से पॉइंट लेंगे, सिंपलेस्ट पॉइंट. तो y इक्वल टू हमें मिल जाएगा 100, और अगर y इक्वल टू 0 रख दें तो हमें मिल जाएगा x इक्वल टू 100. तो 2 पॉइंट्स आ गए यहाँ से 0, 100 और 100, 0. और 2 पॉइंट्स सफिशिएंट है इस ग्राफ को प्लॉट करने के लिए. पहला पॉइंट है 0, 100 जो कि यहाँ पर रहा है 0, 100. फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो 100, 0 है यहाँ पर. अब इन 2 पॉइंट्स को मिला के हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ कर देना है. अब जो स्ट्रेट लाइन बनी है इन दोनों को मिला के वही हो गई है हमारी ग्राफ, प्लॉट हो गया. ठीक है, बस हो गया काम. सिंपल सा क्वेश्चन था. वेरिएबल्स बनाना अपने पास से सपोज करने होते हैं
और जो बोला है उसे मैथमेटिकल फॉर्म में कर देना है। ग्राफ्स के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स और 3 ले लें तो ज़्यादा अच्छा है, और ग्राफ प्लॉट कर लें। और जो है मैं बोर्ड पे कर रहा हूँ तो मैं अपने इंचेस के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, और आप ग्राफ पेपर पे करें तो आप 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर लेंथ को 20 या 10 मान के, जो भी कन्वीनियंट है जितना, वैसे वही बात बोल रहा हूँ, और उस तरह से कर लें तो इस क्वेश्चन में तो कोई डाउट नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट आगे और क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। इसमें 5 पार्ट्स हैं। 5 पार्ट्स में 2 पार्ट्स मैंने बोर्ड पे लिख रखे हैं और 3 पार्ट्स में अभी आगे लिख करके कराने वाला हूँ क्योंकि स्पेस कम है। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है, इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, वेयर एज इन कंट्रीज लाइक इंडिया इट इज मेजर्ड इन सेल्सियस। हियर इज एन इक्वेशन विच कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट इंटू सेल्सियस। F इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32। पार्ट नंबर 1 में पूछा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे मैं सेल्सियस लेने हैं, मतलब कि इस पर सेल्सियस चलेंगे, इस पे मैं हमारे फ़ारेनहाइट चलेंगे। और इसमें 3 पार्ट, सेकेंड पार्ट में पूछा है, द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, पार्ट नंबर 1, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। ओके, हमारे पास फॉर्मूला दे रखा है सोल्यूशन F इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। फ़ारेनहाइट बाई एक्सिस पे लेना है तो F इक्वल टू बाई हो जाएगा, और सेल्सियस को एक्स एक्सिस पे लेना है तो C इक्वल टू एक्स हो जाएगा। तो मैं 2 वेरिएबल्स बाई इक्वल टू 9/5 एक्स प्लस C में एक इक्वेशन मिल गई। इसे थोड़ा सा और हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमें मिल जाएगा 5/-9x इक्वल टू 32। ठीक है, अब हमें करना है प्लॉट। 2 पॉइंट्स चूज करने हैं, x कहाँ पर 0, x जहाँ पर 0 हो वहाँ पे y कितना होना चाहिए, और y जहाँ पे 0 हो वहाँ पे x कितना होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, x इक्वल टू 0 पुट किया तो ये वाली टर्म हो गई 0, तो मिला हमें यहाँ से 5/32। इसे सिंप्लीफाई करने पे मिला y इक्वल टू, एक मिस्टेक हो गई यहाँ पे, 32 की 5 से मल्टीप्लाई होगी तो 5 टू 10 कैरी आया 1, 5 3 15 के है, और 160 माइनस करने हैं हम, सॉरी 160 माइनस नहीं करने हैं, इधर लिखने हैं, और 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 5 3 15, 5 2 20। वो हमें पॉइंट मिल गया है, यहाँ से पॉइंट मिल गया है हमें 0,32। अब 32 पॉइंट मिला है, और नेक्स्ट अगर हम y इक्वल टू 0 पुट कर लें इस इक्वेशन में तो हमें x क्या मिलेगा, x हमें मिलेगा 9x इक्वल टू 160, और यहाँ से x मिलेगा हमें -160 डिवाइड बाई 9, और इसे डिवाइड करने पे ये मिलता है माइनस का 17.78 विच इज़ नियरली इक्वल टू, और x अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू -18, सॉरी -18 कह रहा हूँ, -17.8। ओके, अब देखें हम 30 to 17.8, हम अगर अपने बोर्ड पे मैं अगर करना चाहूँ तो मैं 2 इंचेस की डिस्टेंस को 8 यूनिट मान लूँ, 2 इंचेस की डिस्टेंस को 8 यूनिट मान लूँ, तो मैं ग्राफ जो है आसानी से प्लॉट कर सकता हूँ। 8 16 24 32। फिर इधर -8 -16 -24 -32,
2 इंचेस की 8, 16, 24, 32, ओके, -8, -16, -24, -32। अब हमें ग्राफ प्लॉट करने में आसानी होगी। 8 मैंने इसलिए माना है 2 इंचेस को, इससे कि जो पॉइंट्स हैं वो हमारे सारे ग्राफ में आ जाए, ना छोटे दिखे ना ज़्यादा बड़े दिखें। अब स्केल का काम रह गया है। हम देखते हैं 0,32 यहाँ पर है, ये पॉइंट है 0,32। देन उसके बाद में पॉइंट है बाई ज़ीरो है कहाँ पर, -17.8 पे। तो ये होगा 20 के अप्रॉक्स, 20, और ये है 18 के अप्रॉक्स, 18 के अप्रॉक्स। इसका मिड पॉइंट से थोड़ा सा यहाँ पर ये पॉइंट। अब हम मिला लेते हैं इन दो पॉइंट्स को, तो हमें मिल जाएगा ग्राफ। ओके, ठीक है, बस हो गया पार्ट नंबर 1। दिस पॉइंट इज माइनस का 17.8,0। इस तरह से हमें मिल गया ग्राफ। अब हमें नेक्स्ट पार्ट्स करने हैं। नेक्स्ट पार्ट करने के लिए पूछा है द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम इक्वेशन का यूज़ करते हैं जो हमारे पास है। टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है तो फ़ारेनहाइट में बताना है। फ़ारेनहाइट में C = 30 डिग्री दे रखा है, = 9/5, और वैल्यू पुट की C की 30 + 32, 5 6 30, 9 6 54 + 32 = 246,538, 86 फ़ारेनहाइट। हो गया पार्ट नंबर 2। अब मैं पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 1 को मिटा करके आगे के 3 पार्ट्स जो रह गए हैं उन्हें करने वाला हूँ। पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ फटाफट से और करता हूँ फिर। Part number 3 is if the temperature is 95 degree Fahrenheit, what is temperature in degree Celsius? What is temperature in degree centigrade? ओके, इसका 4th पार्ट है। If the temperature is 0 degree centigrade, if the temperature is 0 degree centigrade, what is temperature in Fahrenheit, शॉर्ट में Fahrenheit, कॉमा what is temperature in Celsius? If the temperature is 0, what is temperature in Fahrenheit, and if the temperature is
is 0 degree Fahrenheit. What is temperature in Celsius? What is temperature? What is temperature in degree Celsius? फिफ्थ अभी नहीं करूँगा क्योंकि स्पेस कम है हमारे पास में. ओके, आगे बढ़ते हैं. पार्ट नंबर 3 करते हैं सॉल्यूशन में. पार्ट नंबर 3. The temperature is 95 degrees centigrade. Sorry, Fahrenheit. What is temperature in degrees centigrade? तो इक्वेशन में पुट करते हैं F इक्वल टू 95 इक्वल टू 9/5 प्लस इंटू सी प्लस 32. सी की वैल्यू पूछी है, 5 की इधर मल्टीप्लाई कर दी. 5 5 ज़ा 25 का 5 कैरी आया 2, 5 9 ज़ा 45 और 2 47 इक्वल टू 9c प्लस 5 की मल्टीप्लाई होगी 32 से. 5 2 ज़ा 10 कैरी आया 1, 5 3 ज़ा 15 और कैरी 1 ऐड करके 16. ओके, 9c इक्वल टू यहाँ से 475. सिंप्लीफाई करना है लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल को, जिसमें वेरिएबल है c. 475 में से 160 माइनस करना है. 5 में से 0 गया 0, 7 में से गया 1 1 और में से 1 गया 3. 9c इक्वल टू 315. 9 होती है 27, 9 3 ज़ा 27, 4 5 45, 9 5 ज़ा 45. c इक्वल टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट है वो 95 फ़ारेनहाइट होगा. मिल गया हमें c का वैल्यू. फोर्थ पार्ट में पूछा टेम्परेचर 0 डिग्री, व्हाट इज टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट एंड इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड. दो पार्ट है. पहले तो हमें लेना है c को 0 लेना है, तो हमें मिल जाएगा f इक्वल टू 9/5. c को 0 रखा तो वो पूरी टर्म गायब 0 हो गई. f इक्वल टू 32. ऐसे कर सकते 0 प्लस 32 इक्वल टू 32. सेकेंड पार्ट कि c को f इक्वल टू 0 दे रखा है, c पूछा है. रखते हैं वैल्यू. f इक्वल टू 0 रखा है 9/5 c प्लस 32. यहाँ से सिंप्लीफाई थोड़ा और करेंगे तो 9c मिलेगा हमें. माइनस का 5 2 ज़ा 10 कैरी आया 1, 5 3 ज़ा 15 और कैरी 1 16 एंड c इक्वल टू माइनस 160 डिवाइडेड बाई 9. और माइनस में हो जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड, तो माइनस 160 अपॉन 9 अगर हम इसे निकालें तो ये आएगा -1 और 7 0 70 9 9 7 ज़ा 63 7 फिर से 7 और फिर 9 8 ज़ा 72 which is nearly equal to -17.8. It is the same value which I had taken while plotting the graph. हो गए हैं पार्ट 4. अब रह गया पार्ट नंबर 5. तो फटाफट से इसे नोट करो और आगे बढ़ते हैं हम पार्ट नंबर 5 पर. Is there any temperature which is numerically
the same in both Fahrenheit and Celsius. If yes, find it. सॉल्यूशन एग्जिस्ट तो करेगा, ये बात तो क्लियर है। हम चाहें तो f की जगह c रख लें, c कैलकुलेट कर लें, या फिर हम c की जगह f रख लें, f कैलकुलेट कर लें और करस्पॉन्डिंगली हम c भी पता कर सकते हैं। सॉरी, तो एक से दोनों ही आ जाएगा। तो क्या सिंप्लीफाई रहेगा करना, ये f इक्वल टू सी करें या c इक्वल टू एफ करें। तो अगर हम f इक्वल टू सी कर लें तो जो है वो कैलकुलेशंस c इक्वल टू एफ कर लें, बात तो एक ही रहने वाली है, कुछ भी कर लें। c रख लेते हैं f की जगह, c इक्वल टू 9/5c प्लस 32, यहाँ से 5c इक्वल टू 9c प्लस 5 2 ज़ा 10, कैरी आया 1, 5 3 ज़ा 15 और 1 16, 9c माइनस 5c सिंप्लीफाई करना है बस, सिंपल सा -160। तो 9 माइनस 5 इज़ 4c इक्वल टू -160, यहाँ से c इक्वल टू -160/4, सिंप्लीफिकेशन करने पे आया c इक्वल टू -4 और ये इक्वल है f के। हो गया सवाल। तो पार्ट नंबर 5 भी हुए कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चंस हो गए इस एक्सरसाइज के कंप्लीट। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के, पहले टॉपिक पढ़ेंगे जो भी है और देन उस पर बेस्ट क्वेश्चंस करेंगे। और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो भी बहुत सिंपल है, और ये चैप्टर अगर आपने पिछला चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छे से कर रखा है तो बहुत आसानी से समझ में आया होगा। वीडियो चुका है काफ़ी लंबा, वीडियो एंड करने से पहले बोल दूँ अगर आप यहाँ तक आ गए वीडियो अभी भी देख रहे हैं तो वीडियो अंत तक देख लीजिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एंड उन लोगों के साथ शेयर करें जिन स्टूडेंट्स को, जिन बच्चों को इन वीडियोस की ज़रूरत है। सारा कंटेंट फ्री है यूट्यूब पे, जितना भी मैं पढ़ाता हूँ एक भी पैसा नहीं लगता है। सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करने का भी एक भी पैसा नहीं लगता है, और लाइक और शेयर कर दो। और बस इतना ही, वीडियो एंड करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।